नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूस की क्रांति, जो संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट कक्षा नवम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जाता है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा यह जो संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट से रूस की क्रांति है, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री से पुट किया गया। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है रूस की क्रांति। अगर बात करें इंडिया लेवल की, तो इंडिया लेवल की सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रांति बताई जाती है वो बताई जाती है 1857 की क्रांति। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर कोई क्रांति देखने को मिलती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है आपके फ्रांस की क्रांति का, और नंबर 2 पर नाम आता है आपके रूस की क्रांति का। रूस की क्रांति किन कंडीशन के अंदर हुई, प्रमुख रीजन कौन से बताए जाते हैं, इनके पहले हम बात कर लेते हैं संपूर्ण रूस की वर्ल्ड वाइड जो डिटेल है उसके बारे में साथियों। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रशिया। रशिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके मैं बारे में आपको साक्षात्कार करवाना चाहता हूं कि रूस जो है इसकी राजधानी बताई जाती है मॉस्को, और यहाँ की जो जनसंख्या देखने को मिलती है साथियों 14,58,72,256 जो जनसंख्या देखने को मिलती है, जो विश्व की 7वें रैंकिंग की जनसंख्या बताई जाती है। साथ ही बताना चाहूंगा कि रूस की जो जनसंख्या, रूस को जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में जो क्रम दिलाती, संख्या दिलाती है वह है रूस में 7वें नंबर पर। रूस की जो जनसंख्या विश्व में 7वें नंबर पर अपना स्थान रखती है। साथ ही बताना चाहूंगा साथियों कि रूस में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो देखने को मिलती है महिलाओं की। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जब रूस ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब भाग लिया तो रूस के जो जारशाही शासक था उसने अनेक क्षेत्रों से पुरुषों को निकालकर रूस में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया हो, चाहे वो श्रमिक हो, कारीगर हो, कृषक हो, इन सबको प्रथम विश्व युद्ध के अंदर लड़ने के लिए भेज दिया गया, जहां पर बहुत ही ज्यादा मानव क्षति देखने को मिली। इसके कारण रूस आज तक अपनी इस रिकवरी को पूर्ण करने में कामयाब नहीं रहा, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादातर स्त्रियों की दशा देखने को मिलती, जनसंख्या देखने को मिलती है। बात करते हैं रूस एक इतना बड़ा देश है साथियों, बताना चाहूंगा इसका एक भाग लगता है यूरोप के और एक भाग लगता है उत्तर एशिया के। इतना बड़ा देश है साथियों, जिसके कारण रूस के एक भाग जिसमें शाम होती है और दूसरे भाग में जहां पर दिन देखने को मिलता है। अगर पूछ लिया जाए साथियों कि रूस भारत से कितना गुना बड़ा है, तो बताना चाहूंगा कि रशिया जो देश बताया जाता है ये भारत से कुल 5 गुना बड़ा देश बताया जाता है। और बताना चाहूंगा कि रूस इतना विस्तृत बड़ा देश है अपने क्षेत्रफल के कारण, जहां पर 9 टाइम जोन देखने को मिलते हैं। 9 जगह ऐसी इंकित की गई है जहां पर समय में बदलाव देखने को मिलता है, जो आपके ग्रीनविच रेखा के माध्यम से बताया जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रशिया। रशिया के और जो रोचक तथ्य देखने को मिलते हैं साथियों, रूस एक ऐसा देश है जिसकी 14 देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। 14 देशों के साथ में अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है रूस। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है रशिया की कि रूस में सर्वाधिक सबसे ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है, जहां प्रतिवर्ष 5 लाख लोग शराब सेवन के कारण मारे जाते हैं। बताया जाता है, साथ ही सवाल में पूछा भी गया था कि रूस के विश्व में सबसे बेस्ट किस्म की जो शराब है, वाइन है, वो कहां की प्रसिद्ध है? तो नाम आता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की जो वाइन बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, बहुत ही महंगी देखने में मिलती है। आगे बढ़ते हैं कि रूस जो एक ऐसा देश है जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार देखने को मिलते हैं। परमाणु हथियारों की संख्या बताई जाती है 6500। नंबर दूसरे रैंक पर जो देश देखने को मिलता है परमाणु हथियारों की स्थिति में, उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका के रूप में वो जाना जाता है। और बताना चाहूंगा साथियों, रूस एक ऐसा देश है जो
सबसे पहले अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट स्थापित करने में कामयाब रहा था। तो प्रमुख रूप से मैंने रूस के बारे में जो जानकारी दी है, रोचक तथ्यों के बारे में, साथ ही बताना चाहूंगा कि रूस का जो झंडा बताया जाता है इसमें 3 रंग हमें शोभायमान देखने को मिलते हैं। तो फ्लैग से भी आपको रूबरू करा दिया बच्चों। अब हम बात करते हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, रूस की जो क्रांति है, स्पेशली अगर आपको पूछ ले इसका नारा, तो रूस की क्रांति का जो नारा दिया गया था वह था रोटी दो। बताना चाहूंगा साथियों कि रूस में सर्वाधिक जो खाद्यान्न खाया जाता है वो है पाव रोटी। पाव रोटी, जिसको बड़े चाव के साथ में ये लोग कॉफी, चाय या फिर मांस के साथ में पाव रोटी का सेवन करते हैं। क्योंकि जब रूस की क्रांति हुई तो तत्कालीन स्थिति ये बनी कि जो दुकानदार है, ये बेकरी जो मेकर है, इन लोगों ने क्या किया, रसद सामग्री यानी पाव रोटी के दाम अत्यधिक बढ़ा दिए, जिसके कारण जनता खाद्यान्न से वंचित रह गई, जिसके कारण आम जन अपना भरपेट खाना नहीं खा पाता था। दूसरी बात है कि रूस की जो क्रांति में सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है, जो कंडीशन देखने को मिलती जाति निरंकुशता का, तो इसमें देखने को मिलता है कि मजदूर और किसान जो लोग हैं, यही सबसे ज्यादा ट्रेंड हुए थे, दुखी हुए थे इस क्रांति के मतलब स्थिति से पूर्व, और इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा रूस की क्रांति के अंदर भाग लिया था। पाव रोटी का महंगा किया जाने के कारण इनका जो लोगो बना है, नारा बना है रोटी दो। एक तो रोटी दो, दूसरा इसके साथ में रोटी दो के नारे के साथ में महिलाओं के द्वारा जो नारा बोला गया था वह था अत्याचारी शासन की का अंत। साथियों, अगर इस रूस की क्रांति का मोटा मोटी रीजन पूछ लिया जाए आपसे, तो बताना है निरंकुश शासन व अत्याचारी अमानुषिक अत्याचारों के कारण लोगों ने रूस के जो शासन है, जारशाही शासन है, उसके खिलाफ आवाज प्रबल कर दी थी। बताना चाहूंगा साथियों, ये जो रूस की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रशिया की जो क्रांति है ये 1917 ईस्वी के अंदर आयोजित की गई थी। अब हम बात करते हैं साथियों कि इस क्रांति से पूर्व रूस की स्थिति कैसी बताई जाती है। तो रूस एक छलावे में जी रहा था। रूस में जो शासन करने वाला जो वर्ग है, उसका जो वंश देखने को मिलता है, रूस में राजा को जार कहा जाता है। राजा को क्या कहा जाता है? जार के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर निरंकुश हुआ करते थे। लेकिन तत्कालीन क्रांति जो क्रांति के कारण बताए जाते हैं, वो पराकाष्ठा पर आ गई है निरंकुशता, जिसके कारण रूस की क्रांति देखने को मिलती है। साथियों, रूस का जो जार था, शासक था, राजा था, या मिथ के छलावे में जी रहा था कि रूस की जो शक्ति है वो शब्द सबसे ज्यादा विश्व में शक्तिशाली देश है। लेकिन बताना चाहूंगा कि रूस की क्रांति से पूर्व की कैसी स्थिति बताई जाती है, तो साथ ही बताना चाहूंगा कि रूस के ऊपर 1904 से 5 ईस्वी में जापान के द्वारा अटैक किया गया और जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया, और जापान रूपी बोने ने दैत्य आकार रशिया के शासकों को पराजित करके यह सिद्ध कर दिया कि रूस के अंदर जो शासक हैं वो छलावे में जी रहे हैं। साथ ही इस स्थिति के अंदर रूस के लोगों को ये पता चल गया कि कैसा भी अटैक होगा तो जार हमारी सुरक्षा करने में नाकामयाब रहेगा। इसके कारण जार के प्रति जनता की जो मनोदशा है यह अनसुटेबल हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्रांति से पूर्व रूस के ऊपर जो जापान का अटैक हुआ, जापान को छोटे देश के द्वारा रूस को पराजित कर दिया। इसके कारण रूस की जो जनता है वो भूखमरी, बेकारी, अव्यवस्था और आर्थिक और सामाजिक विपन्नता में जी रही थी। साथ ही बताना चाहूंगा बेकारी, रूस में हर एक व्यक्ति जो बेकार था, बेरोजगार था, उसके गले में एक तख्ती लगी रहती थी कि मैं बेरोजगार हूं, और काम पाने के लिए किसी भी संयंत्र या छोटे मोटे कारखानों के अंदर काफी समय, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या हो सकता है 4 दिन तक लोग लाइनों में खड़े रहते थे काम पाने के
के लिए ये स्थिति बताई जाती है बहुत भयावह स्थिति, हम इसे कह सकते हैं रूस की क्रांति से पहले की। अब हम बात करते हैं रूस की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के तत्कालीन रूस में कौन से पंचांग देखने को मिलते हैं। तो रूस के अंदर जो पंचांग हमें स्पेशली देखने को मिलते हैं, उनमें एक का नाम जूलियन कैलेंडर और दूसरे का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। बताना चाहूंगा साथियों कि रूस के अंदर जो जूलियन कैलेंडर है, इसका स्थापना करने वाला था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के द्वारा जूलियन कैलेंडर की स्थापना की गई। और बात करें अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, इस कैलेंडर की स्थापना करने वाला था, इसे सुनिश्चित तरीके से स्थापित करने वाला था पोप ग्रेगरी 13। पोप ग्रेगरी 13 ने इस कैलेंडर को प्रतिस्थापित किया था। जिस समय जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों का संचालन साथ में किया जा रहा था, तो सवाल पूछा जा सकता है साथियों, इन दोनों कैलेंडरों में कितने दिनों का अंतर है? तो बताना चाहूंगा 13 दिनों का। और क्रांति के बाद में बड़े पैमाने पर जिस कैलेंडर को अपनाया गया, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है साथियों। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसके महीने जनवरी टू दिसंबर बताया जाता है। इसका प्रचलित जो वर्ष बताया जाता है 2020 बताया जाता है। और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13 ने की। इसे यूरोपियन या अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। जूलियन कैलेंडर की दिन अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, जो महीने देखने को मिलते हैं आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर, ये जूलियन कैलेंडर की देन बताए जाते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि क्रांति के प्रमुख रीजन, कारण जो सवाल पूछे जाते हैं साथियों, तो रूस की क्रांति के जो प्रमुख कारण हमें देखने को मिलते हैं साथियों, इन साथियों अब हम बात करते हैं रूस की क्रांति के प्रमुख रीजन या कारण के बारे में। तो बताना चाहूंगा कि रूस की क्रांति का प्रमुख जो कारण बताया जाता है, वो बताया जाता है जार की निरंकुशता। चूंकि रूस में राजा को जार कहा जाता है, प्रसिद्ध जो राजा हुए उन्हें अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे निरंकुश जो राजा हुआ है, इसका नाम जार निकोलस द्वितीय के नाम से इसे जाना जाता है। जार निकोलस द्वितीय की कई बार पत्नी का भी नाम पूछा जाता है साथियों, तो बताना चाहूंगा इनकी पत्नी का नाम बताया जाता है अलेक्जेंड्रा। चूंकि जार निकोलस द्वितीय जो है, इनके व्यक्तित्व की बात करें तो यह सबसे ज्यादा सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास में अपनी मान्यता रखता था, अयोग्य था, शरीर से दुर्बल, हठी स्वभाव का, मंदबुद्धि शासक कहलाता है जार निकोलस द्वितीय, जिसने अपने देश रशिया को अवनति के दौर में लाकर खड़ा कर दिया, जनता को भूखमरी में लाकर खड़ा कर दिया। चूंकि इनकी पत्नी का नाम अलेक्जेंड्रा बताया जाता है, अलेक्जेंड्रा और जार निकोलस द्वितीय दोनों जो पति पत्नी हैं, इन दोनों के ऊपर एक साधु सन्यासी रासपुटिन का बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसने अपने हित का कार्य किया और इन दोनों का अहित करके रख दिया और बाद में रासपुटिन की हत्या कर दी गई। जार निकोलस द्वितीय, जिनका शासक निरंकुशता, अमानुषिक अत्याचार और श्रमिक प्रताड़िता से भरा हुआ था, जिसके कारण मजदूरों ने, किसानों ने इस क्रांति को आगे बढ़ाया। बात करते हैं खूनी विवाद की। जब राजा की तरफ से जनता को कोई निदान नहीं दिया गया, समस्याओं का निदान नहीं किया गया, तो रूसी जनता का नेतृत्व करते हुए पोप गेपो भी कहते हैं, इनको गेपन भी कहते हैं, पोप गेपो के नेतृत्व में सारे रूसी लोग जो हैं, ये एकत्र होकर, पूरे नहीं, इस आंदोलन के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया था, वे पूरे ग्रुप बनाकर पोप गेपो के नेतृत्व में यह रूस के शासक के विंटर पैलेस में जा पहुंचे हैं और बाहर जाकर इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, अपनी समस्याओं से संबंधित जानकारी देना शुरू कर दिया। राजा का नाश हो, रोटी हो, नारा लगाने लगे और अत्याचारी शासन का अंत हो, प्रमुख रूप से ये अपनी व्याख्या करने लगे। लेकिन राजा जो जार निकोलस द्वितीय बताया जाता है, इसने 1905 के इस रविवार, जो समय बताया जाता है 22 जनवरी 1905 को, जब गेपो के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था, आंदोलन किया गया था,
अब इस आंदोलन को दबाने के लिए ज़ार निकोलस द्वितीय ने अपनी जनता को आदेश दिया, सॉरी सैनिकों को आदेश दिया कि जनता के ऊपर गोलीबारी कर दी जाए। चूंकि इस गोलीबारी के अंदर 130 लोगों की जान गई, जनता बेहिसाब भड़क उठी और जनता को एक ही निश्चय दिखा आगे, वह था स्ट्राइक मूवमेंट या आंदोलन। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। ये खूनी रविवार की घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, इसे बहुत ही स्वविवेक के कारण स्वविवेक से पढ़ना है। देखो रूसी क्रांति के प्रमुख कारण वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। जारशाही निरंकुशता, खूनी रविवार, किसानों की दयनीय दशा, श्रमिक असंतोष और रूस का प्रथम युद्ध में प्रवेश करना और इसका रिजल्ट भी इस क्रांति के माध्यम से हम जरूर जानेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो फैक्ट बताया जाता है रशिया क्रांति का, वह था कृषकों की दयनीय दशा। साथ ही बताना चाहूंगा कि कृषकों के पास में जो भूमि थी खेती बाड़ी करने योग्य है वो बहुत ही कम भूमि थी, क्योंकि जमींदारों ने किसानों से भूमि हड़पना शुरू कर दिया। ज्यादा भूमि देखने को मिलती थी जमींदारों के पास और कम भूमि देखने को मिलती थी किसानों के पास, क्योंकि जमींदार इन किसानों से अपनी जमींदारी प्रथा के तहत भू राजस्व अत्यधिक वसूला करते थे, जिसके कारण किसानों की स्थिति जो है ये दयनीय हो गई। भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी आदि ने जकड़ लिया है रूसी कृषकों को। बात करते हैं श्रमिक असंतोष। जो मजदूर वर्ग था इनको रूस के अंदर लगातार 15 घंटों तक फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था। संडे की भी छुट्टी नहीं हुआ करती थी। साथ ही बताना चाहूंगा साथियों कि इन फैक्ट्रियों के अंदर बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया था, महिलाओं को भी इन्वॉल्व किया गया था और श्रमिक जो लगाए गए थे, एक श्रमिक मजदूर और महिला इन दोनों के पेमेंट में भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को हमें मिलता था कि एक मजदूर को जितना पेमेंट मिलता था उसे 4 गुना कम पेमेंट महिलाओं को मिलता था। पेमेंट में ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इसके कारण भी यह श्रमिक असंतोष बताया जाता था। और बताना चाहूंगा साथियों कि जो भी मजदूर कार्यरत थे विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के अंदर, उन्हें संडे के दिन भी जाकर विभिन्न प्रकार की जो ये आपके मशीनरी की जो फैक्ट्रियां हुआ करती थी, इन मशीनों की सफाई करनी पड़ती थी। चूंकि श्रमिकों से संबंधित समय भी बता देता हूँ, कार्य का एक श्रमिक को लगातार 15 घंटे तक कार्य करना पड़ता था। नींद कम लेने के कारण बच्चे महिलाएं अक्सर नींद के झोंकों में चलते चलते काम करते हुए मशीनों के अंदर फंस जाते थे और इनकी निर्मम मृत्यु हो जाती थी। अंतिम जो फैक्ट कारण बताया जाता है वो बताया जाता है रूस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना। प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसका और जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, इसका बहुत सारे देशों ने इसके अंदर भाग लिया। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। प्रथम विश्व युद्ध जो है यह मित्र देश, मित्र राष्ट्र संघ और धुरी राष्ट्र संघों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों में सबसे शक्तिशाली चीन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है आदि शक्तिशाली देशों ने भाग लिया था। और धुरी राष्ट्रों में सबसे ताकतवर जो देश देखने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है जर्मनी। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस के द्वारा जो भाग लिया गया, इसमें अपने सैनिक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, सैनिक प्रबलता को बढ़ाने के लिए रूस में राजा ने श्रमिकों को भी सैनिक बना दिया, किसानों को भी सैनिक बना दिया, मजदूरों को भी सैनिक बना दिया, छोटे मोटे कार्य करने वाले लोगों को भी सैनिक बना दिया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की तरफ से बहुत सारे सैनिक जो है इस प्रथम विश्व युद्ध में भेंट चढ़ चुके थे, अपनी जान गंवा चुके थे, जिसके कारण अब खेती बाड़ी मजदूरी आदि जगह पर काम करने वाले श्रमिकों की, कुशल कारीगरों की कमी देखते हुए रूस में भूखमरी, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके कारण रूस की क्रांति होना सुनिश्चित बताया जाता है। बताना चाहूंगा साथियों कि रूस की क्रांति के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा योगदान देखने को मिलता है वो है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का नाम देखने को हमें मिलता है और दूसरा नाम मिलता है आपके व्लादिमीर
को आगे ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब हम बात करते हैं रूस की इस क्रांति का अंत या इसका परिणाम या फिर इसका रिजल्ट। रूस की क्रांति जिसमें श्रमिकों ने, किसानों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था और फरवरी के अंदर रूसी निरंकुशशाही को खत्म कर दिया गया और रूस के अंदर जनता के हित में फैसले लिए गए, जनता को नया संविधान दिया गया था, रूस रेवोल्यूशन में बांधा गया था, श्रमिकों को काम अवेलेबल करवाया गया था, इनकी मजदूरी जो है इसको भी बढ़ाया गया था, महिलाओं के जो असंतोष देखने को मिलते हैं उनको भी शांत किया गया, साथ ही महिलाओं को वोट देने, सेमेंटरी लॉ जैसे वस्त्र जो नियम बना था, एक लॉ बना था, कानून बना था, उसे भी पूर्णतः खारिज कर दिया गया और रूस अपने एक उत्कृष्ट दिशा के अंदर आगे बढ़ने लगा, जिसमें सर्वाधिक जो नेतृत्व करने वाला नाम बताया जाता है उसे कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।